है। दिस इज चांदनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने फिगर ऑफ स्पीच सीरीज की क्लास नंबर 2, जिसमें आज हम फिर से दो फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। एक पर्सोनिफिकेशन और दूसरी अपस्ट्रोफी। पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं मानवीयकरण, जिसमें हम इनएनिमेट थिंग्स को या नेचर को ह्यूमन क्वालिटीज के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। डेफिनेशन देखेंगे। इट इज एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर टू एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और abstract नोशंस। मतलब कि जैसे कि ह्यूमन क्वालिटीज होती है, इंटेलिजेंस, कैरेक्टर, तो उसको हम इनएनिमेट थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को या फिर abstract आइडियाज को दे करके उसको डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल सॉरो सिट एंड वीप। यहाँ पे जो सॉरो है वो बैठ के रो रहा है, बट ये वीप करने की क्वालिटी ह्यूमन क्वालिटी है, ना कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की। सेकेंड, द डिश रैन अवे विद द स्पून। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डिश है वो स्पून के साथ रैन अवे हो गई, बट दिस इज नॉट पॉसिबल ना। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डिश को एक ह्यूमन क्वालिटी दी जा रही है, क्योंकि रैन अवे होने की क्वालिटी तो हम ह्यूमंस की है। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एंजाइटी जो है उसके फेस पे बैठी हुई है या दिखाई दे रही है। जैसे कि हम किसी बात से डरे हुए थे या हमारे अंदर किसी चीज की एंजाइटी होती है, वो हमारे फेस पे दिखाई देती है। ये पता चलता है कि हम डरे हुए हैं या किसी एंजाइटी में है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है। डेथ लाइज इज आईसी हैंड ऑन किंग्स। यहाँ पे हैंड्स तो डेथ के होते नहीं है, हम ह्यूमंस के होते हैं, जो कि हम बता रहे हैं कि वो डेथ का जो हाथ है, आईसी हैंड, वो हमेशा किंग्स के ऊपर रहता है। मतलब किंग्स की हमेशा इस डर में रहते हैं कि वो कब युद्ध होगा या कब वॉर में जाएंगे, वो जिंदा वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है यहाँ पे। आई होप कि आपको पर्सोनिफिकेशन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अपस्ट्रोफी। अपस्ट्रोफी क्या है? इसमें हम डायरेक्ट एड्रेस करते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या अनअब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, वो वहाँ पे प्रेजेंट हो या ना हो, डजेंट मैटर, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, बस हम उसको डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। Let's see definition. Direct address to some inanimate things or some abstract idea if it were present or absent, living or non-living. मतलब कि वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, प्रेजेंट हो या ना हो, बस हम उसे डायरेक्ट एड्रेस वहाँ पे दिखाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे हम नोट करेंगे कि ये अपस्ट्रोफी जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसको हम अपस्ट्रोफी जो पोजीशन के लिए यूज करते हैं, उससे हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो अपस्ट्रोफी हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं, वहाँ हम ये दिखाते हैं कि वो चीज मेरी है या वो चीज उसकी है, वहाँ पे हम पोजीशन दिखाते हैं। पर ये अपस्ट्रोफी उस अपस्ट्रोफी से अलग है। यहाँ पे इसको पहचानने का एक है हिंट, वहाँ पे हमें एक्सक्लामेशन मार्क मोस्टली दिखाई देता है, पर जहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क दिखे, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे अपस्ट्रोफी ही हो। इसलिए पहले हमें ये देख लेना है कि वहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है या नहीं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। लव हु नीड्स यू। यहाँ पे लव को डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है कि लव तुम्हें कौन चाहता है। सेकेंड, रियलिटी दाई नेम इज वुमेन। ये फेमस कोट है शेक्सपियर के फेमस ट्रेजेडी हैमलेट की। यहाँ पे हैमलेट अपनी मदर को बोल रहा है, रियलिटी दाई नेम इज वुमेन। रियलिटी मतलब वीकनेस, तुम्हारा दूसरा नाम है औरत। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि औरत को हमेशा किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है अपने साथ के लिए, बट ये पुराने जमाने की बात है। अभी इस सेंचुरी में बहुत सारी वुमेन्स हैं जिनको किसी की भी जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है और अपना खुद काम कर सकती है। थर्ड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। ये वो ओपनिंग लाइन है पीवी शैली की फेमस ओड ओ टू वेस्ट विंड की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि विंड लिविंग है,
और विंड को एक एज अ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर बताया जा रहा है। मिल्टन, thou shouldst be living at this hour। ये एग्जाम्पल फेमस सोनेट लंदन 1802 की ओपनिंग लाइन है, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है मिल्टन के लिए। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ मिल्टन को बोल रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं कि मिल्टन तुम वापस आ जाओ और लंदन को वापस से रिस्टोर करो, उसकी जो लॉस्ट वर्च्यू है, मैनर है और उसकी फ्रीडम है, उसको वापस ले आओ। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू वर्ड्सवर्थ मिल्टन को ये बोल के एड्रेस कर रहे हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच समझ में आई होंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।